ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नस्तिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 21। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट 21। तमात्मनात्मानं विद्धमुग्धद्रे तोमयात्मानम् आत्मनम् अपिध ओमोधयक। परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसा परमात्मानं कलाम्। अजं प्रजातं जगतः शिवायता अजं पर्याप्तं जगत शिवायतम्। महानुभावात् बधूयोऽधिगण्यताम् महानुभावा अभ्युदयाधिगण्यताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तवमयात्मानम् आत्मने अपिमोध्यक्य। त्वमात्मनात्मानममेव व्योमगद्रे परस्य पुंसम् आत्मानं कलाम्। परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगत शिवायत। अजं प्रजातं जगतः शिवायता महानुभावाय अधिगण्यताम्। महानुभाव बद्धुयोगिधन्यताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। त्वमात्मनात्मनं वे यमो गृष्टक त्वमात्मनात्मानममेव त्वामात्मान अवेशु अमोघ। परस्य पुंसा परमात्मना कलाम परस्य पुंसा तस्य परमात्मनः पुंसा कलाम् परमात्मन कलाम्। अजम प्रजातम जगत शिवाय अजं प्रजातं अजं प्रजातं जगत शिवायत। तन्महान भाव अभ्युदयो अधिगण्यताम् महानुभाव महानुभाव बद्धुयोगिधन्यताम्। अभ्युदयधिगण्यतया। हरे हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य नंद किशोर माता जी पढ़ पाएंगे? जी प्रभु जी। हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
तुमने पूर्ण सृष्टि है, तुम दृष्टि है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। दृष्टि जी, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, जान सकते हो क्योंकि भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों को कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तत्पर्य, श्री व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के शाक्य वेश अवतार है। वे भौतिक जगत पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपा वश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके संतान सेवक है, सनातन सेवक है। अतएव जी, सनातन सेवक है। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठावे और भाव बंधन से अपने को मुक्त करे। यद्यपि श्री नारद ऋषि श्री व्यास देव के औपचारिक गुरु है, लेकिन श्री व्यास देव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यास देव के अवतार के रूप में हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। और है प्रभु नहीं, तो आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का श्लोक संख्या 21, जिसमें नारद मुनि व्यासदेव को क्या बता रहे कि तुम में पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि का अर्थ क्या है हम लोग को समझना है थोड़ा सा। पूर्ण दृष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि प्रभु जी मायापुर आइए, राकेश प्रभु आप मायापुर आइए नवंबर में। तो राकेश प्रभु को पता होना चाहिए कि नवंबर में मायापुर प्रभु जी मुझे क्यों बुला रहे। हो सकता है दामोदर अष्टक पाठ होगा, भगवान दामोदर की लीला महिमा कीर्तन होगा, ठंडे का मतलब दिन है, वहां पे मुझे कोई असुविधा होगा कि नहीं। तो ये सब पूरा जब ज्ञान होगा तब वो मायापुर आएंगे। ऐसे ही हम बुलाए और वो आए, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बोले कि आप भूत वर्तमान भविष्य जगत के कल्याण, लोगों का किस चीज में मंगल है, सब कुछ आपको ज्ञात है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के सक्तावे से होता है ना। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से सिखाए क्या कि यद्यपि वो साक्षात भगवान ही क्यों न हो, गुरु बनाना चाहिए। ये जगत वासियों को शिक्षा दी। भगवान रामचंद्र गुरु बनाए थे, बहुत गुरु बनाए हैं, बनाए थे ना। विश्वामित्र पहला गुरु, फिर वशिष्ठ शिक्षा लाभ किए, धनुर्विद्या सीखे, मिलिट्री साइंस सीखे, तो गुरु बनाए।
भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में जाके शांतिपुर मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 विद्याएं सीखे, ठीक है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी गुरु बनाए ईश्वरपुरी को, दीक्षा गुरु, फिर केशव भारती सन्यास गुरु, और अपने जीवन को आगे संचालित किए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाह रहे हम सबको कि हम लोग कितना ही बड़ा बुद्धिमान, विद्वान, धनवान कुछ भी हो, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गुरु जो हमें जो कृष्ण भक्ति में गाइड करे, जो हमको भगवत धाम ले जाए, तो ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है, जो पल पल हमें शिक्षा दे कि कैसे जीवन को जीना है। हाँ, जीवन को ऐसे ढालना है ताकि हमारा जीवन कृष्ण भावनामय हो जाए और हम लोग भगवत धाम प्राप्त करें। तो ये सब कौन बताएंगे? जैसे आज के नवोदय भक्ति के क्लास में हम लोग सुने, हाँ, एक संत जो होता है वही एकमात्र दूसरों के हृदय में वो कृष्ण भक्ति का बीज संचार कर पाते। संत ऐसा क्यों करते? ताकि उनको इस बद्ध जगत से छुड़ाकर भगवत धाम में ले जा सके। संत का कोई दूसरा काम नहीं है। हाँ, वर्तमान में अगर मूवी, क्रिकेट ये सब देखेंगे तो क्या होगा? वो लोग कैसे तिरंगा खाए, शिखर, गोवा, पान पराग कैसे खाए, वो सब सिखाएगा फिल्म स्टार, है ना, एडवर्टाइज करते हैं ना। लेकिन जो संत है वो एडवर्टाइज करते भगवान कृष्ण का, कि कृष्ण कितना सुंदर है, कैसे ताड़का को मारे, कैसे पूतना को मारे, कैसे तिन्नावर्त को मारे, हाँ, कैसे कंस को मारे, कैसे जरासंध के महल से इतने सारे राजाओं को छुटकारा दिए। तो ये सब कृष्ण की महिमा का कीर्तन करेगा कौन? जो संत है, जो भगवान के भक्त। तो हम सबको क्या करना है? हम लोग को किसकी शरण लेना है? किसको अपने जीवन का आइडियल बनाना है? जो भगवान के भक्त। अन्यथा क्या होगा? हम लोग नवोदय भक्ति के सेमिनार में सुने, अन्यथा अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ, 84 लाख जीव जोनियों में भटकना पड़ेगा, और भटकते 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 पता नहीं कब ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे। पुरंजन उपाख्यान भी हम लोग सुने, इतने सारे जीव जोनी, 84 लाख जीव जोनियों के भटकने के बाद अब नवद्वार वाला शरीर हमको प्राप्त हो। नवद्वार मतलब 2 कान, 2 छिद्र है, हाँ, 2 आंख, 2 नाक के मुंह, ठीक है, 2 गुप्तांग। तो इस प्रकार ये जो नवद्वार वाला जो शरीर है, इसी में वो स्थिर हुआ जीव भटकते भटकते। और स्थिर होके क्या करेगा? यहाँ पे क्या हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं, बल्कि इसके माध्यम से वो परीक्षा देने के बाद वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। नवद्वार वाला ये घर मतलब घर। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि ये सब ज्ञान कौन देगा? मैथमेटिक्स का टीचर, साइंस का टीचर, फिल्मी जगत नहीं, एकमात्र देगा जो कृष्ण का भक्त हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है मनुष्य जीवन का? कि अगर किसी को प्राप्त नहीं हुआ है गुरु, मतलब कोई भगवान का भक्त, तो उसको खोजना चाहिए, और अगर उसे प्राप्त हुआ है तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब क्या होगा? हमारा जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि भक्ति एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को ट्रेन की तरह, मान लीजिए आप ट्रेन में उठ गए, ट्रेन में उठने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की बात है, जो किसी छोटे छोटे स्टेशन में खड़े नहीं होंगे, तो आप चाह के भी छोटे छोटे स्टेशन में उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेन चल रहा है। आप चाह के भी नहीं उतर सकते हो। तो अगर जमशेदपुर में आप चढ़े तो सीधा खड़गपुर में उतरेगा, खड़गपुर सीधा हावड़ा स्टेशन। और अगर इस साइड में जो रांची, फिर बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, तो ये जो है कि किसी किसी छोटे स्टेशन में जहाँ पे क्या बोलते हैं लोकल लोग आते हैं,
ऐसे जगहों में वो नहीं रुकेगा। वो एक्सप्रेस है, मतलब जहां पे उसका डेस्टिनेशन वहीं पर रुकेगा। तो भक्ति भी उस तरह का एक्सप्रेस ट्रेन है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर चुका है वो सीधा डायरेक्ट खड़गपुर में उतारेगा, हावड़ा स्टेशन में उतारेगा। हाँ, सीधा भगवत धाम में उतारेंगे। भक्ति भक्ति रूपी ट्रेन। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सीरियस गंभीरता के साथ इसको बनाए रखना है। कभी भी मन में चिंता रहना चाहिए कि छूट न जाए हाथ से। मेरे गुरु महाराज जब श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई करते थे, तो एक बार की बात है, प्रभुपाद को पहले दिन अच्छी तरह प्रसादम बना के खिलाया, तो प्रभुपाद बोले कि बहुत सुंदर। उसके नेक्स्ट दिन में बहुत सारा लंका, बहुत सारा झाल मिर्चा डाल दिए, तो बोले कि आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कैसे प्रसाद बनाना आता ही नहीं। उसके बाद के दिन, थर्ड दिन में गुरु महाराज बहुत ही, हरे कृष्णा, कमलेश कृष्णदास प्रभु, हरे हाँ हरे जय कृष्ण हरे प्रभु, कृष्ण। प्रणाम। बहुत हमारा सौभाग्य है आज हमारे राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज के एक विशेष कृपा धन्य परम भागवत रांची के हमारे प्रभु जी कमलेश कृष्णदास प्रभु हमारे जूम क्लास में हम सबको कृपा करने के उद्देश्य से, ज्ञान प्राप्त के उद्देश्य से हमारे यहाँ पे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो चलिए हम लोग आज का जो हमारा प्रसंग चल रहा है प्रभु जी, नारद मुनि द्वारा भगवान व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। श्लोक हमारा यही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु प्रभु बोलिए। जी, हम लोगों के इस श्रीमद् भागवत तथा श्रवण कर रहे सभी भक्त और वैष्णव वृंद की ओर से प्रभु जी जो ज्वाइन किए हैं उनको दंडवत प्रणाम, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हरि बोल। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो प्रभु जी के बारे में व्याख्या तो किया जाएगा, और शॉर्ट में यही बताना चाह रहे हैं कि प्रभु जी बहुत ही दोनों दृष्टिकोण से महाराज अम्बरीश महाराज के साथ तुलना किया जा सकता। भौतिक दृष्टिकोण से भी प्रभु जी NI मतलब IIT कानपुर से पास आउट है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी पूरे रांची में हमारे जो इस्कॉन सेंटर चल रहा है, यद्यपि पुरुषोत्तम प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है, नॉट ओनली आज से कल से बल्कि बहुत दिन से। प्रभु जी एंड माता जी बोथ, माता जी जो है हाई कोर्ट रांची का एक बेहतर वकील है, जो क्या बताएं इन दोनों के विषय में। दोनों ही जैसे पार्वती और महादेव, दोनों ही भगवान के महान भक्त हैं, दोनों ही भगवान की प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे प्रभु जी को कभी कभी हम लोग को दर्शन दे। मुझे पता नहीं प्रभु जी जूम क्लास में जुड़े, मुझे जैसा अनुभव हुआ कि कृपा करने के लिए, और बाद में प्रभु जी का क्या उद्देश्य हो तो मुझे पता नहीं। तो जस्ट मैं आमंत्रण कर रहा हूँ, और हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी इस्कॉन बोकारो से हमारे कमलेश प्रभु जी को, कमलेश कृष्णदास प्रभु जी को इनवाइट किए हमारे ग्रुप में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको दंडवत। मैं तो पहले चाहता था, लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम मिल गया। माता जी अभी एक डॉक्टर के यहाँ है, तो मैं बैठा हूँ, उस टाइम को आपकी कथा का एंगेज कर लेना चाह रहा। टाइम देखा कि 5 से 6 मैच कर रहा हूँ। चलिए, हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। कृष्ण भक्त को ये इस तरह बुद्धिमान होना चाहिए कि अपने समय को किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में गंवाना नहीं चाहिए। सब समय कृष्ण कथा में एंगेज करना है। और हम कमलेश प्रभु जी को यह भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे मायापुर टीवी के द्वारा 9 दिन का सेमिनार चल रहा है नवोदा भक्ति के ऊपर, और वो शायद आप लिंक मिलता है आपको ग्रुप में, आप सुने कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप सुनेंगे उसे, क्योंकि वो हमारे इस्कॉन मायापुर मैनेजमेंट के द्वारा नवोदा भक्ति के एक माता जी के द्वारा
माता जी के द्वारा आज आता है, मैं सुना था कुछ पाठ। एक्चुअली वो माता जी जो है वो तो मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा 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 है, बहुत 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 दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। चलिए अच्छा है, भगवान की कृपा है, दोनों सुंदर है। आज माता जी वो लक्ष्मी देवी के बारे में ही बता रही थी। हाँ, कुछ यस। पार्ट मैं सुन पाया, फिर मेरा इंस्टीट्यूट का कुछ कॉन्फ्रेंस था, फिर इंगेज हो गया, ओ अच्छा तो अच्छा। थोड़ा समय मिला। लक्ष्मी आज जो पाद सेवनम है ना, आज का आचार्य लक्ष्मी देवी है ना। हर हाँ हाँ, श्रवण, वो मैं थोड़ा पार्ट सुना। श्रवण श्रवणम। कीर्तनम विष्णु, उसके बाद कीर्तनम का सुखदेव गोस्वामी, श्रवणम का परीक्षित महाराज, स्मरणम का प्रहलाद महाराज, 3 दिन का हाँ हो चुका था। और आज जो था पाद सेवनम, अच्छा। वो लक्ष्मी का भी हो चुका, और 5 दिन का सेमिनार बाकी है। तो हम उम्मीद करेंगे इसको अरे सीरियसली सुनना है, क्योंकि अब तो रिलेशनशिप पता चल गया, हु आर सी। हाँ, बहुत तो सुंदर। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है। तो नारद मुनि तो पहले व्यासदेव को डांटे कि आपने इतने सारे ये सब क्या वेद मेद करके लोगों को भ्रमित किया, थोड़ा सा कृष्ण कथा सुना। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम में पूर्ण दृष्टि है, और क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, अर्थात सक्तावेश अवतार। व्यासदेव भगवान के सक्तावेश अवतार। तो सक्तावेश 2 तरह के होते हैं, हम सबको पता है। एक सक्तावेश होता है किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, और एक दूसरा है कि भगवान खुद अंश रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं, वो एक सक्तावेश होता है। 2 तरह का होता है, ठीक है। तो व्यासदेव जो है ये साक्षात भगवान के, जैसे एग्जाम्पल के रूप में शिल प्रभुपाद जो है, शिल प्रभुपाद सक्तावेश अवतार है, तो भगवान का अवतार नहीं है, सक्तावेश अवतार है। लेकिन व्यासदेव जो सक्तावेश अवतार है वे भगवान के अवतार, ठीक है। गीता माता जी क्लियर? तो विषय वस्तु जो है कि भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार है तो अपनी हेतु की कृपावश अवतरित हुए। हाँ, पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश है और उनके सनातन सेवक है। तो सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है ना। ये जो सारा जितना सारा वैदिक साहित्य है हमारा, अनंत इतने सारे पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, जितने सारे वेद वेदांत साहित्य, इसका उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जीव जो है ना भगवान का सनातन सेवक है, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो इस रिलेशनशिप को पुनः उसको याद कराने के लिए, रिमाइंडिंग कराने के लिए, उसको कहानी सुनाने के लिए कि भगवान ने ये सब ग्रंथ की रचना की, ताकि जैसे ही हम लोग उसको जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, हमारा भगवान कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम बढ़ता जाए, ठीक है। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उतना ही बढ़ता जाएगा जितना हम लोग इस आध्यात्मिक ग्रंथ को श्रवण करेंगे। हाँ, और ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हुआ है। हम लोग जो भगवान के प्रति, जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? राकेश कुमार पुरु रांची बताएंगे। ये जो हम लोग जो कृष्ण के प्रति प्रेम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा रीजन कहाँ है? कैसे, क्यों हम लोग प्यार करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोग हम लोग जो है अपने आप को चाहते हैं कि हम जो अपने आप को वैकुंठ धाम ले जाना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। और दूसरा बात, हम लोग कृष्ण के प्रति प्रेम इसीलिए करते क्योंकि उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रभु है, वही हमारा सब कुछ है। तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को स्वागतम। थोड़ा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी 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 आया तो खोला।
बैठ के खोला ओह, कैसा है। ठीक है। हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी बोल रहे कि हमारे बंधु नहीं आ रहे, मुझे तो अकेला अकेला बोरिंग फील हो रहा है। तो मैं बोला कि टेंशन नहीं प्रभु जी, कल नहीं आए थे आज आ जाएंगे, मैं बोला प्रभु जी को। अभी भी काम कर रहे हैं वो लोग, तो मैंने चले आया, मैं बोला देखता हूँ देख क्या चल रहा है। अच्छा, अभी भी काम चल रहा है, चलिए। यार तो हम लोग समझ गए कि नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार एक एक करके उपदेश दिए। हाँ, तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताए कि गुरुदेव की कृपा के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान साक्षात होने के बावजूद भी भगवान ने गुरु ग्रहण किया था। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को ग्रहण किए थे, भगवान श्री कृष्ण सांदीप मुनि को ग्रहण किए थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का कितना गुरु थे? एक कुल गुरु गर्ग मुनि, नंद महाराज के वहाँ शांडिल्य ऋषि, हाँ, और फिर सांडिल्य ऋषि, और इधर गर्गाचार्य, गर्ग, उसके बाद सांदीप मुनि। तो भगवान साक्षात विश्व ब्रह्मांड के मालिक नियंता फिर भी गुरु ग्रहण किए। तो इससे हम लोग को शिक्षा ही लेना है कि भगवान के पास सब कुछ ज्ञान सर्वे सर्वा होने के बावजूद भी जगतवासियों को दिखा रहे हैं कि बिना गुरु से, बिना कृष्ण भक्त के गाइडेंस के बिना ये संभव नहीं कि हम लोग भगवत तत्व को समझ पाए। जैसे हमारे राकेश कुमार प्रभु जी बताए कि ये जो हम लोग कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो चीज का श्रवण कर रहे हैं उसका मालिक है वैकुंठ पति, जहां पे हम लोग को जाना है। तो जितना हम लोग श्रवण करेंगे वहां पे जाने के लिए उतनी प्रेरणा हमारे हृदय में जागेंगे, है ना। इसीलिए हम लोग कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। तो कृष्ण कथा इतना पावरफुल है। और हमारे जो सेमिनार चल रहा है, सेमिनार में जो माता जी बताए बहुत कुछ इस तरह, इतना कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट के माध्यम से सच में हम लोग अपने आप को देख पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए। जैसे मूवी का उदाहरण दिया है ना, फिल्म देखना, क्या होगा, व्यक्ति इस जगत में बंध जाएंगे, उससे क्या होगा। और अंत में क्या बताया, कड़ा शब्द में, कड़ा शब्द वो निकालते नहीं लेकिन कड़ा शब्द बोल दिया कि अगर आपने बेटे को अगर अजय देवगन या सचिन तेंदुलकर बनाना चाहोगे ना, तो वृद्धावस्था में तुम्हें भात नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। किसी लड़की को घर से किसी से भगा के ले आएंगे और बूढ़ा माता पिता रहो घर में, ठीक है, मैं चला। और ऐसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि बचपन से उसको ऐसा संस्कार नहीं मिल रहा। बचपन से अगर उस तरह उसको संस्कार मिलता तब तो माता पिता को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि नहीं बाबा, माता पिता मेरा पहला गुरु है, उसको छोड़ के मुझे कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए कि उनके मान इज्जत में कोई ठेस पहुंचे, पहली बात। और द्वितीय बात है कि उनका भरण पोषण, वो जो मुझे इस धरती पर लाए किस उम्मीद से, ताकि बुढ़ापे का सहारा बने। तो आजकल के बच्चे थोड़ी समझते, क्योंकि उस तरह का उसको संस्कार बचपन से दिया नहीं जाता। लेकिन कृष्ण भक्त जैसे ही कोई बन जाता है तो स्वतः उनके हृदय में ये भाव, उनके हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है कि समाज के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, माता पिता के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, जगतवासियों के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। और गुरु महाराज जो मुझे दीक्षा दिए, उनके उद्देश्य को, उनकी आदेश को पूरा करने के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये व्यक्ति स्वतः ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में वो मैनिफेस्ट अपने आप को प्रकाशित कर देते जब वो अनुशीलन करते भक्ति का। तो इस प्रकार हम लोग समझे। तो देखिए यहाँ पर जो व्यासदेव जो चिंतित अवस्था में थे सम्यपरश नामक स्थान में, बद्रीनाथ धाम में, तो भगवान की कृपा से नारद मुनि आए। तो इससे ये जो घटना है व्यासदेव के जीवन में, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हमारे जीवन में घटा है। ध्रुव महाराज जब भगवान को खोजने के लिए गए तब भी भगवान ने नारद मुनि को भेजा। प्रहलाद महाराज जब भक्ति करना शुरू किया उसमें भी नारद मुनि का हाथ है, गाइडेंस मिला। हाँ, और भी जितने सारे, श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे
श्रील प्रभुपाद की क्या इच्छा था? उनका इच्छा यही था कि मैं सारे जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार को, लेकिन उस तरह उनको गुरु नहीं मिल रहा था। जब रूपेन मल्लिक और नरेंद्र उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलाने के लिए ले जा रहे थे, बोले कि नहीं, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे साधु संत आते हैं, मुझे कोई नहीं जाना है, ऐसे रोज रोज हमारे घर में आते हैं। लेकिन बाद में पता चला ना, तो देखिए प्रभुपाद जिस तरह का सीरियस था, तो भगवान की कृपा से उस तरह का सीरियस गुरु भी मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और दूसरी बात, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 10 साल यहाँ पे नाम जप किया मायापुर धाम में, और उसके बाद कलकत्ता गए प्रचार करने के लिए, तो प्रचार करने के बाद वो एक दिन चिंता पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं कलकत्ता आया किस लिए। उनके पास 60,000 शिष्य है, लेकिन फिर भी उसको मन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मुझे एक ऐसा शिष्य प्राप्त नहीं हुआ जो मेरे मूड एंड मिशन को समझे, जो मेरे मनोभाव को समझ के उस तरह कुछ करे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे सोच ही रहे थे, और कुछ ही दिन के अंदर श्रील प्रभुपाद उनके जीवन में आए। 26 साल का नवयुवक अभय चरण देव। तो इस प्रकार हम लोग देखते कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे गुरु हो या शिष्य हो, चाहे हम है या हमारे गुरुदेव हो, गुरुदेव को भी एक अच्छा शिष्य मिल जाता है, और शिष्य को भी उस तरह गुरुदेव मिलता है, उत्कृष्ट गुरुदेव। रही बात हमारे गुरु वर्ग का, हमारे गुरु वर्ग जो है वो श्रील प्रभुपाद के मॉडर्न मिशन को सार्थक करने के लिए यथा संभव प्रयास किया है, अपने आप को उत्कृष्ट बनाया। अभी हमारा कर्तव्य है कि गुरुदेव के प्रति, जो श्रील प्रभुपाद के मिशन में उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेट किया, तो हम उनके प्रति कितना डेडिकेट कर पा रहे हैं। वो लोग उत्कृष्ट है, हमारे ऊपर का जो लेवल उत्कृष्ट है, अभी हम कितना उत्कृष्ट हो पाएंगे ये देखना है। भक्तगण 1 मिनट के अंदर ये जूम क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो तुरंत कनेक्ट हो जाना 1 मिनट के अंदर, ठीक है? कमलेश प्रभु, राकेश प्रभु, सबको। तो व्यासदेव जैसे ही ऐसे चिंता कर रहे थे, तो नारद मुनि उनके जीवन में आए। ध्रुव महाराज जैसे चिंता कर रहे थे, नारद मुनि उनके जीवन में आए। मिर्गारी बहुत पाप कर रहा था, वो उनके जीवन में नारद मुनि आए। वाल्मीकि, रत्नाकर दस्यु, वो भी ऐसे कुछ पाप कर्म कर रहे थे, उनके जीवन में भी आए, और आके उनको गाइड किया, और भक्ति जीवन शुरू करने के लिए उस तरह का यथासंभव गाइडेंस, निर्देशन प्राप्त किया। तो इसी प्रकार हम लोग भी ऐसा चाहते थे। हम लोग भी चाहते थे कि हमारे जीवन में एक ऐसे गुरुदेव प्राप्त हो जो हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करे, और श्रील प्रभुपाद एवं उनके प्रतिनिधि हम सबको प्राप्त हुआ है।